जो संत होते हैं ना, दुनिया की दुनियादारी तो नहीं जानते, उनसे केवल एक प्रश्न, क्योंकि उनकी केवल एक चाहत होती है, भगवान कैसे मिलेंगे। केवल एक चाहत कि प्रभु कैसे मिलेंगे। और दूसरी चाहत संतों की क्या होती है? संसार के दुखों को देख करके वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संत कभी अपने लिए नहीं जीता। तरवर फल नहीं खाता है, नदी न संचय नीर, और परमारथ के काज में साधु धरा शरीर। जो संत होते हैं मेरे भाई बहन, ये परोपकार के लिए ही अपना शरीर धारण करते हैं, क्योंकि संत उसी को कहते हैं कि जीवन में किसी वस्तु की चाहत ना हो, समस्त संसार के चाहतों का जिसका अंत हो गया हो, वही संत है। और 88,000 संत यहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? तो आप लोग बताओ, कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं संत लोग? अभी अभी बोले कथा में 3-4 बार। कहाँ बैठे हैं भैया? वही बताओ, कहाँ बैठे हैं? मरोटिया बाबू में बैठे हैं। दादा कथवा सुनत का रही होगी पीछे। तो जब पहले आए कैसे पूछे? अब आपको तो 10 मिनट बाद पूछा, 10 मिनट बाद आपको से पूछा। 88,000 संत लोग कहाँ बैठे हैं? नए निसारण्य तीर्थ में। यही कथा चल रही है। अब ऐसे जब तुरंत भूलोगे तो परीक्षा में क्या लिखोगे? जब विद्यार्थी क्लास में पढ़ाते समय ही भूल जाए तो पेपर मिलने के बाद क्या लिखेगा भाई? वही लिखेगा कि गाय हमारी माता, हमको कुछ नहीं आता है। तो जब जांचने वाले टीचर महोदय होंगे वो कहेंगे सर हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। बड़े जैसे कहने का मतलब, जब आप तुरंत सुन के तुरंत भूल जाते हो, कम से कम जो कथा चल रही हो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो आज कथा सुनाई जाए उसको कल आप लोग पूछने से बतावें, वही उत्तम श्रोता होता है। नहीं तो इधर से सुना इधर से निकल गया, तो ऐसे सुनने वाले अगर लाखों लोग जुटे तो किसी काम के नहीं, है ना? कहा गया एक ही पुत्र मिले गुणवान हो तो घर का नाम रोशन कर देता है, और 100 पुत्र हो जाए दुर्योधन की तरह 100 के 100 सत्यानाश कर दे घर का, तो क्या मतलब? बर्म में को बुढ़ी पुत्र हम मूर्ख होने से कानवी, मूर्ख 100 पुत्रों के होने से कोई मतलब नहीं। और एक ही पुत्र अगर गुणवान होता है तो पूरे गांव का नाम रोशन कर देता है, क्षेत्र का नाम रोशन कर देता है। तो अच्छे श्रोता अगर बैठे हो कथा सुनने, तो अच्छे श्रोताओं की कैटेगरी में अपना नामांकन कराओ, क्योंकि सुनने वाले 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 5 प्रकार के होते हैं सुनने वाले लोग। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सोता, एक होते हैं सरौता, एक होते हैं सरकौता। 5 कैटेगरी होते हैं सुनने वालों के। यहाँ तो बहुत कम लोग बैठे हो। जब कथा कहीं होती है ना तो हजारों की भीड़ होती है। अभी 15 दिन पहले आपके सदर बस्ती में मेरी कथा संपन्न हुई है। गांव का नाम है पाका डांड, आप लोगों ने सुना होगा शायद। कभी कोई बोलता नहीं था, और अगर बीच में हम पूछ लेते थे लोगों से तो लोग बता देते थे भाई। तो इसी को कहते हैं श्रोता। जो सुने उस श्रवण के बाद में उसका मनन करें। क्या करें? मनन। और मनन के बाद में निधिध्यासन करो। भगवान की कथा सुनने का मतलब ये है, राम जी की कथा सुनो तो राम जी के भी जीवन व्यतीत करना सीखो। भगवान कन्हैया की कथा सुनने आए हो तो भगवान कन्हैया ने जो आपको उपदेश दिया है, जिससे जीवों का कल्याण होता है, लोगों का कल्याण होता है, उस उपदेश को सुन करके उसका मनन करो, निधिध्यासन करो। और जब तक श्रवण मनन और निधिध्यासन होगा नहीं, तब तक लबर लबर बंदगी, गबर गबर दया, ना कुछ गया ना कुछ भया, इससे कोई मतलब नहीं होगा।
तो श्रोता का मन पीने के लिए है, सुनने के लिए नहीं है। इसलिए मन लगा करके सुनना चाहिए। सुनो तात मन मत चित्त लाए। काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कह दिया, जब कथा सुनने पहुंचे गरुड़ जी महाराज, काकभूषण जी ने कहा कि महाराज कथा सुन, समझ में पहले हे तात कथा सुनो, और कैसे सुनो, मन मति चित्त लाई, मन और विवेक का परस्पर समावेश करते हुए मन लगा करके कथा सुनो और विवेक से सुनो। अर्थात भगवान की कथा सुनने के बाद में आपके जीवन में क्या उपयोगी है उसको अपने जीवन में उतारिए, तब सुनने का लाभ मिलेगा। नहीं तो ऐसे बैठे रहो कुछ। हे प्रभु, आपका जो ज्ञान है ये करोड़ों अज्ञानता को खंडन करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य कोटि समप्रभा श्रोता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सुत जी महाराज, मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो अज्ञानता दूर हो सके, जिससे और जैसे सूर्य का किरण धरती पर जब पड़ता है तो संसार में प्रकाश होता है, ऐसे महाराज वही वैष्णव है। और विष्णु माने राम श्याम, ये सब विष्णु है ना। नारायण के भिन्न स्वरूप है, अनेकानेक स्वरूप है। तो बोले कि महाराज वैष्णव जन लोग अपना पीछा माया मोह से कैसे छुड़ाते हैं, ये भी बताइए। तीसरा प्रश्न क्या किया कि जो भी आप हमको सुनाइएगा सरकार इतना ध्यान रहे किसरे साम्य। नारद जी महाराज कौन से 4 मुनि कुमारों से प्रश्न किए थे? जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, नाम है सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने इन्हीं को उत्पन्न किया है, चारों ऋषि कुमारों को। है तो ये सबसे बड़े, सभी के पूर्वज हैं, लेकिन इनकी उम्र आज भी 5 ही वर्ष का है। कितने वर्ष के हैं ये? केवल 5 वर्ष के, लेकिन सबसे पहले ये पैदा हुए हैं। लेकिन देखने में 5 ही वर्ष के लगते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया और जैसे और चारों ऋषि कुमार जो हैं स्थान को छोड़कर कहीं जाते नहीं, तो ये समागम दोनों का कैसे हो गया? चारों मुनि कुमारों ने कैसे नारद जी को भगवान की कथा सुनाई? क्योंकि नारद जी एक स्थान पे उतने ही देर तक रुकते हैं जितने देर में एक गाय दुही जाए। कितने देर? जितने देर में एक गो दोहन हो, गाय का दोहन हो, उतने ही देर नारद जी एक जगह। चारों कुमारों ने कह दिया कथम ब्रह्मण्यदेन मुखः कुतश्चित्ता दुरोभृशम् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे देवर्षि नारद जी, तुम उदास क्यों लग रहे हो? कथम ब्रह्मण्यदेन मुखः, दीन माने गरीब, ये गरीब जैसा मुख क्यों बनाए हो, अर्थात उदास क्यों हो? कुतश्चिंता दुरो, किस प्रकार की चिंता है? तो तथा नारद जी कह रहे हैं कि भैया अहम माने में तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, जो पूरी पृथ्वी पे सबसे उत्तम सबसे बड़े बड़े स्थान हैं, मैं उस सर्वोत्तम स्थान को घूमते घूमते आ रहा हूं। बोले कहा सीचा पुष्करम चा प्रयागम चा पुष्कर। ना किसी के पास तप है, ना दया है, ना दान है, कुछ भी नहीं। जो कि चारों मनुष्यों के लक्षण हैं। ये चारों जो है किसके लक्षण हैं? मनुष्यों के। मनुष्यों को सदा सत्य बोलना चाहिए, है ना। अगर मनुष्य तन मिला है तो क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। अभी नहीं
राम का सुमिरन कर ले, मानव तन को पा कर ले। राम नाम का सुमिरन कर ले, में मन भोल ले। फिर न मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। राम जी महाराज की। तो ये अनमोल जीवन है मेरे भाई बहन, फिर दोबारा मिलना नहीं है। जानते हो सभी, लेकिन मानते नहीं, है ना? जानते सब है, हमारे धर्मराज भैया भी जानते हैं कि मनुष्य तन बड़ा अनमोल है मेरे भाई। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गुजर रहा है, ऐसे बकवास में बीत जाएगा, विश्व प्रपंच में बीत जाएगा। लेकिन तन की सार्थकता तभी होगी जब आप जैसे हर काम करते हो, भगवान के लिए काम अपना समय निकालो। देखो भाई, हमारी भक्ति की शक्ति है। ये किसकी शक्ति है? भक्ति। भाई भगवान के शरण में आप रहोगे तो भगवान तो कृपा बरसाएंगे ना जी। और एक छोटे मोटे नेता के साथ में रह करके भी लोग भूले नहीं समाते हैं, और जो भगवान के साथ में हो तो सबसे बड़े गौरवान्वित होना चाहिए उनको। बोले जय सिया राम। कथा कहाँ पहुंची है? नारद जी बता रहे चारों ऋषि कुमारों से कि भैया मैं उत्तम उत्तम स्थानों में गया, मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं गोदावरी गया, मैं रामेश्वरम गया, लेकिन सर्वत्र जाने के बाद भी, इतने बड़े बड़े स्थानों पर जाने के बाद में क्या दिखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना किसी के पास सत्य है, ना किसी के पास तप है, ना दया है, ना दान है। वास्तविकता नहीं है ना जी। 99 झूठ लोग दिन भर, अगर एक बार कहीं सही मुंह से निकल गया तो कहेंगे भैया हम तो बड़े सत्यवादी हैं, है ना? एक बार सही बोले कहीं जीवन में तो बोर्ड लगा देंगे भैया हम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र के पटीदार हैं, मुझे पहचाना। और तपस्या भी किसी के अंदर नहीं है। अगर मान लो एक दिन किसी को कोई व्रत रहना हो तो एक दिन व्रत किया, रख लिया कि दूसरे दिन घरवाली से मामला फंसना शुरू हो जाए। 8 बजे से घड़ी, दूसरे दिन 8 ही बजे भोजन की चाहत रखते हो तो क्या तपस्या करोगे? तो तप भी नहीं है किसी के पास, दया तो है नहीं किसी के अंदर। क्यों आप कहोगे हैं? तो दया तो तब होनी चाहिए आप है तो रात भर बैठकर रोते हो, लेकिन जब पड़ोसी का बच्चा बीमार होता है तो क्या आप दुखी होते हो? अगर नहीं होते हो तो दया भी नहीं है ना जी। नारद जी ने कहा कि भैया सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवाहवन का कोट भाषिणः। किसी के पास सत्य नहीं रह गया दर्शन करने के लिए ना जी, लेकिन उनके चक्कर में फंस करके बेचारे भोले भाले लोग भी उसी में चक्कर काटते हैं, और वही चलता है कि पूरा जीवन यूं ही बीत गया, लेकिन ध्यान कभी लग नहीं पाया, मन स्थिर हो नहीं पाया, और जीवन भर यही सोचते रह गए हम क्या करें, हम क्या करें। करना तो है नहीं, केवल सोचते ही है। ऐसे ऐसे पाखंडे संत हैं आजकल। विरक्ता सब परिग्रह है, नाम रहेगा त्यागी जी का कि हम तो बड़े त्यागी हैं, लेकिन सबसे बड़ी गाड़ी से वो चलेंगे तो कैसे त्यागी? समाज तमाम भोग वस्तु की सामग्री की चाहत बनी है तो फिर कैसे त्यागी? तो नारद जी कहते हैं कि भैया संत जो है पाखंडी हो गए, विरक्ति जो है परिग्रह जो है दूसरे के साथ अर्थात असंगी हो गए। इसलिए मैं कहता हूं, तो चारों कुमारों ने कहा भैया चलो आपने संत और विरक्तों के विषय में बताया, तो गृहस्थों के घर में तो आप गए, गृहस्थ तो अच्छे मिले होंगे आपको ना जी। बोले महाराज गृहस्थों की बात ना पूछो, गृहस्थी लोग जो है तरुणी प्रभुतागे हैं, श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चाकल। बोले कि भैया गृहस्थियों को देखने के बाद में यह निष्कर्ष निकाला गया, घर में जो है नई बहू की ही हुकूमत चलती है।
तरुणी प्रभुता के हैं, घर में जो घरवाली है उसी की सरकार है, उसी की हुकूमत चलती है घर में। एक गृहस्थियों के घर में देखने को मिला। और अगर घर में आपकी नई बहू की हुकूमत चलेगी तो मंत्री कौन होंगे भाई? सरकार जैसा वैसा मंत्री भी तो होगा। तो अगर बहू की सरकार होगी तो मंत्री कौन होगा? तरुणी प्रभुता के हैं, घर में अगर घरवाली की सरकार है तो मंत्री कौन होंगे? श्याल को बुद्धिदायक का साले साहब मंत्री बन करके आएंगे। और हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि घर बिगाड़े आरो और दीवार बिगाड़े, घर बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अब हमें नहीं कहते कि साले से प्रेम ना करो, ठीक है करो, लेकिन उसी पर ही आप निर्भर रहो, ये भी तो ठीक नहीं है। भगवान ने आपको भी तो बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, आंखें क्यों दी हैं? आंख दी अपने ईश्वर को पहचान लो, क्या हकीकत है तेरी ये भी जान लो। और पत्ते पत्ते में वो है समाया हुआ, देख तो जो न पाए तो वो क्या करे। तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक, घर में घरवाली की सरकार, साले साहब मंत्री, हुआ क्या? घर का सत्यानाश बुरे जैसे। नारद जी ने कहा भैया शांति कहीं नहीं मिली, कुछ शांति मिली तो वृंदावन में मिली। वृंदावन की बहुत बड़ी महिमा है, एक संत ने गाया है। और वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे। सब लोग आइए, जय हो। भागवत भगवान की जय। तो नारद जी ने कहा कि भैया वृंदावन में पहुंचने के बाद मन को शांति तो मिली, लेकिन फिर भी वहां एक अशांति बन गई। वहां एक युवती थी और उस युवती के पास में दो अचेतनावस्था में लेटे हुए लंबे सांसें ले रहे जो वृद्ध पुरुष। और मैंने जब पूछा उस युवती को रोते हुई कि देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? तो अहम भक्ति दीख्यातो इमो में तनियो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। बोले भैया, नारद जी से स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। ये जो वृद्ध पुरुष हैं दोनों ये हमारे पुत्र हैं। और हे देवर्षि जी, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, उत्पन्ना द्रविड़े साहम देव कर्नाटक गता। और मैं कर्नाटक में आ। हेलो जय श्री राम। तो आज भक्ति ने कहा कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं और दुख सबसे बड़ी यही है देवर्षि जी, ऋषिराज दुख है और चिंता है, हानि भी है, लज्जा भी है, हानि भी है। और बेटे जो वृद्ध बड़े मेरे और मैया की भरी जवानी है, सबसे बड़ी दुख का कारण यही है हमारे। भाई माता बूढ़ी हो और बच्चे जवान हो, ऐसा तो सभी को देखने को मिला है ना, लेकिन माता जवान हो और बच्चे बूढ़े हो, ऐसा कभी देखने को मिला? और अगर ऐसा हो तो उस माँ के लिए सबसे बड़ा दुख तो यही है ना। तो भक्ति ने कहा कि देवर्षि जी, सबसे बड़ा दुख यही है मुझे कि मैं इधर जवान हूं लेकिन मेरे दोनों बच्चे बूढ़े के बूढ़े हैं।
वो भी बेहोश होकर के पड़े हैं। नारद जी ने कहा देवी चिंता ना करो, मैं इन्हें होश लाऊंगा। और देवर्षि नारद जी ने उनके कान में खूब वेद मंत्र का उच्चारण किया, गीता पाठ किया। और एक बार ने गीता पाठ को बार बार किया, गीता पाठेर मोहर मोह, बार बार। लेकिन विडंबना यह है कि जब तक पाठ चले तब तक उनकी आंखें खुली रहे, और जैसे पाठ बंद हो फिर सो जाए गहरी नींद में। तो नारद जी महाराज थके बेचारे प्रयास करते करते, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कभी चेतना नहीं आई। आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद जी सत्कर्म करो। तो नारद जी ने कहा कि भैया मैं वही सत्कर्म पूछने आपके पास आया हूँ कि वो सत्कर्म कौन सा है जिस सत्कर्म से ज्ञान और वैराग्य को होश आ सके, चेतना आ सके। तो चारों ऋषि कुमारों ने मुस्कुरा करके नारद जी को उत्तर दिया कि देवर्षि जी, सत्कर्म के विषय में जो आप पूछ रहे हो, सत्कर्म कोई दूसरा नहीं, उसी वेद से उत्पन्न हुआ वेद का फल श्रीमद्भागवत ही सत्कर्म है। सत्कर्म सूच कौनो न ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधैहि, श्रीमद्भागवतालापासतुगीतम। सुधा को ज्ञान वैराग्य को सुना दिया जाए तो उनको चेतनावस्था की प्राप्ति हो जाएगी निस्संदेह। तो नारद जी ने कहा भैया तो माहौल बड़ा सुंदर है, आपसे बढ़िया कोई बनता मुझे मिलेगा नहीं। और हम बन गए श्रोता, हम श्रोता बन करके सुनेंगे और आप हमको वक्ता बन करके सुनाइए। चारों ऋषि कुमारों ने कहा ठीक है, लेकिन जाओ भक्ति मैया से बोल दो कि आधी दूर रास्ता वो चल करके आवे और आधी दूर हम चले। भाई कथा तो बद्रीनाथ में भी हो सकती थी ना, लेकिन बद्रीनाथ में यदि कथा होती तो केवल 4 लोग सुनने वाले होते, एक नारद जी, एक भक्ति और दूसरे ज्ञान वैराग्य, 5वां कोई आता नहीं। और इसीलिए चारों कुमारों ने कहा कि हम थोड़ी दूर चल करके आवे, थोड़ी दूर वो चल करके आवे और बीच में समागम हो जाए हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार में जब कथा होगी तो नारद जी के साथ साथ अनेकों संत भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलेगा, अनेकों संतों को। तो इसलिए चारों कुमारों ने कहा कि वृंदावन से हरिद्वार में कह दो भक्ति से चल करके आवे, थोड़ा हम आगे आएंगे, थोड़ा वो आगे आवे, और हरिद्वार में भगवान की कथा होगी। कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही भागवत जी की कथा ज्ञान वैराग्य के निमित्त नारद जी ने सुनना शुरू किया, भागवत कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य दोनों तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। खास करके कहा कि अहो नारद जी, संसार के कल्याण की भावना आपके अंदर है, आप ये जानना चाहते हो कि भागवत की कथा किस किस लोगों के लिए है। तो ये केवल ज्ञानी और वैरागियों के लिए नहीं, इस भागवत की कथा को अगर कोई पापी भी सुन ले तो भी पवित्र हो जाता है। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधादिदघ्नाः कुटिलाश्चिकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। बोल पड़े चारों कुमार के महाराज, ये मानवाः, मानवाः माने मानो, और यहाँ बहुवचन में शब्द लिखा गया है मानवाः, अर्थात सभी मानव। धरती पे जितने भी मानव हैं, ये कथा किसके लिए है? मानवों के लिए है। बोले धरती पे जितने भी मानव हैं, यहाँ किसी जाति धर्म के का नाम नहीं लिया गया। भाई ये नहीं कहा गया कि पंडित जी के लिए कि चौधरी जी का। अब लगे बताने की एक पापी का नाम है, बोले कि एक इतिहास है, एक कथा आती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तन उत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सतकर्म तत्पराः। एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। क्या नाम है? तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा नदी कहाँ है? कर्नाटक में है ना। ये वही की कथा है जो भागवत में लिखी गई।
बोले एक नदी है तुंगभद्रा नाम की, उसके तट पे एक नगर था जिस नगर का नाम था उत्तम नगर। चलो करो, क्या नाम था? उत्तम नगर। और उसी उत्तम नगर में एक चारों वर्णों के लोग रहते थे, लेकिन उसी में एक और भी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव जी महाराज। और आत्मदेव जी की एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुली। तुंगभद्रा कोई और नहीं, ये शरीर ही तुंगभद्रा है। श्रीमद् भागवत रहस्य में डोंगरे जी ने लिखा कि तुंग माने होता है शरीर, तुंग माने शरीर और भद्र माने कल्याणकारी। जो शरीर संसार के कल्याण में लगी हो, जो शरीर से संसार का लोगों का कल्याण, मतलब जो जीते जागते अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुका। भाई मंदिर में सभी लोग जाते हो और ये कहते हो तन मन धन जो कुछ है ना, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागे है। ये सभी लोग बोलते हैं। तो जो अपने तन को परमात्मा को समर्पित कर चुका हो वही आत्मदेव है। अच्छा कहते सभी लोग हैं लेकिन करते नहीं। एक जगह कोई भैया थे, आरती हो रही थी, मंदिर में पहुंचे और मंदिर में सब लोग लाइन से लगे थे, ये भी खड़े हो गए उसी पंक्ति में और लगे गाने तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझी को अर्पण, क्या लागे मेरा, हो मुझे जगदीश है। इतने में आरती की थाली आ गई, सब इधर बोल रहे थे तन मन धन जो है सब है तेरा है? और जब आरती की थाली आई तो जेब में हाथ डाला तो संजोग से छोटा नहीं था। बगल वाले से बोले अजी भैया जरा ₹1 का चिल्लर दे दो। हम बोले काहे दे दे? बोले आरती लेनी है। बाजू वाला बुद्धिमान था, बोला अभी तो बड़े जोर जोर से बोल रहे थे तन मन धन है तेरा, तन मन धन है तेरा। तो जब कुछ भगवान का ही है तो भगवान को 100 का नोट चढ़ाने में काहे का हिचक करते हो, फिर चिल्लर काहे को खोजते हो, है ना? तो वही हाल है कि दिल है कि मानता नहीं, मुंह से निकला तो लेकिन मन को बोध नहीं होता। और भगवान को वही पसंद है। आप मन में क्या सोच रहे हो? भगवान कहते हैं इससे मतलब नहीं है कि आप मुंह से क्या कह रहे हो, मुझे मतलब यह है कि आप मन में क्या कर रहे हो। बोले जय सिया। चलो आ जाओ। तो बोले कि वही तुंगभद्रा के किनारे एक नगर था, नाम था उत्तम नगर। उसी उत्तम नगर में चारों वर्णों के लोग रहते थे, लेकिन विशेषता थी उस नगर की, जितने भी लोग रहते थे सब भगवान के भक्त ही थे। उस नगर में कोई ऐसा नहीं था जो भक्त नहीं था। सर्व सत्कर्म तत्परा, जितने लोग थे देखने में ऐसा लगता कि मानो सती अनुसुईया के बाद भी का नंबर है। लेकिन जैसे ही पति जी घर से बाहर चले गए तब से आस पड़ोस अगल बगल वालों से झगड़ा झंझट गाली गलौच, ये सब धुंधली का काम था। कलह प्रिया, दिन रात कलह मचाने वाली थी, क्लेश करने वाली थी। प्रायशो बहु जल्पिका, जल्पिका माने होता है झूठ, जल्पिका माने झूठ, दिन भर झूठ बोलती थी। तो जो दिन भर झूठ बोले, जो अपने पड़ोसी से झगड़ा करे, वही धुंधली है सब। बोले जय श्री राम। इसलिए कभी आस पड़ोस से झगड़ा नहीं करनी चाहिए। और सुबह सुबह जगने के बाद क्या करती थी? सुबह 6 बजे से लेकर के दिन में 8 बजे तक 5 बार खाती थी। 2 घंटे 3 घंटे में कम से कम 5 बार भोजन करती थी। एक दाई बासी पूसी, एक दाई टटरा, एक दाई सैया के आगे, एक दाई बखरा। ये 4 प्रकार का भोजन पवित्रता से करनी चाहिए। स्नान ध्यान करके भोजन करना चाहिए, और जब स्नान करके पवित्र भाव से भोजन करोगे तो विचार आपका पवित्र होगा, और उल्टा सीधा भोजन करोगे तो उल्टा सीधा विचार होगा। बोले जय सीताराम। तो एक दाई बासी कुर्सी,
जब बासी कुर्सी खाबो तो तार दिन लगाओ तो बासी कुर्सी रही। और एक नहीं टटरा, टटरा माने कुछ हमारी बहनें टटरा भोजन करती हैं। टटरा किसे कहते हैं? भोजन बनावा करें वही किचन में बैठ के खावा करें। जैसे मान लो सब्जी तैयार हो गया और दाल अभी तैयार नहीं है और सब्जी तैयार हुआ उसको वही बैठ कर खाते रहे, तो इसको कहते हैं टटरा। ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकशाले को पवित्र रखना चाहिए, किचन को, है ना भाई। भोजन जहाँ बनता हो बिल्कुल पवित्रता होनी चाहिए। अगर वहां आप थोड़ा मोड़ा खाती रहोगी तो भोजन तो अपवित्र हो जाएगा ना जी। फिर ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा? और एक दाई सैया आ गए, सैया आ गए मतलब आत्मदेव जी जब भोजन करने बैठते तो इतना भोजन परोस देती थी कि भोजन करते करते बच जाता था। और इतना सारा भोजन क्यों लगाती हो, थोड़ा कम ही परोसा करो। बोले स्वामी आपका प्रसाद हमको चाहिए ना। और एक दाई बखरा माने हिस्सा, एक बार तो उसका हिस्सा खाए। तो इस तरह से 2 घंटे 1 घंटे के अंदर जो कई बार भोजन करे वो किसी धुंधुली से कम नहीं, बोले जैसे अलग। तो ऐसे स्वभाव थे धुंधुली के। और आत्मदेव जी महाराज के पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी, सब कुछ था। और सब कुछ होने के बाद एक ही चीज की कमी थी आत्मदेव जी के जीवन में। सब कुछ था लेकिन संतान नहीं था। संतान के लिए बड़ी दुखी थी। कोई पुत्री भी नहीं थी उनके जीवन में। पुत्र की तो बात ही छोड़ो। और एक दिन हमारे आत्मदेव जी महाराज परेशान होकर के, अब कोई कहे भैया फला यज्ञ करा दो आपको पुत्र मिल जाएगा, यज्ञ करा दिया। कोई कहे कि फला पूजा करा दो, पूजा करा दिया। कोई कहे फला व्रत रख लो, व्रत रख दिया। अपने आधे धन को धर्म के मार्ग पर खर्च कर दिया आत्मदेव जी महाराज ने। लेकिन फिर भी जब उसका कोई लाभ नहीं मिला तो बेचारे चिंतित हो गए। भाई कर्म करने के बाद में भी अगर आपको फल नहीं मिलेगा तो चिंता तो होगी ना। और अगर मान लो कर्म करने के बाद भी फल आपको ना मिले तो क्या करोगे? लोग भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने बड़ी गलती की, मेरा ये नहीं किया। लेकिन शास्त्र कहता है मेरे भाई बहन, जब कर्म करने के बाद में भी आपको फल नहीं मिलता तो ये समझ लो कि हमारे कर्म में ही कोई खोट है, भगवान की कोई गलती नहीं। क्योंकि ईश्वर व्यक्ति को वही देता है जैसा व्यक्ति कर्म करता है। दुख तभी मिलता है जब दुख पाने का कर्म होता है। एक बात आपको बता दें, मन है भगवान का अंश। मन क्या है? ईश्वर का अंश है। और मन कभी झूठ नहीं बोलता। आप कोई काम करने चलते हो, मान लो किसी, तो मन आपको समझाता है कि ये कार्य गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, है ना। मन में ये भाव उत्पन्न होता है और फिर भी अगर करते हो तो फिर भगवान का क्या दोष? तो सजा तो आपको मिलेगी ही। बोले जय सीताराम। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, और जो जस करे सुख के बाद भी मिलता है ना जी। मान लो इस जन्म में आपने बहुत सुंदर काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उस अच्छे काम करने के बाद भी अगर फल आपको अच्छा नहीं मिल रहा तो समझ लो आपके कई पिछले के पाप आपके ऊपर है जो धीरे धीरे कट रहा है। और श्रीमद् भागवत में तो ऐसा लिखा गया है कि जब आपको दुख मिलने लगे तो घबराओ नहीं, क्योंकि जब दुख मिलने लगे तो समझ लो कि मेरा बहुत बड़ा पाप दूर हो रहा है। क्योंकि पाप जब दूर होता है तो पहले थोड़ा बड़ा दुख ही मिलता है, और जब बहुत ज्यादा सुख मिलने लगे तो समझ लो मेरे किसी जन्मों का सत्कर्म मेरा जा रहा है। क्योंकि सुख तो सत्कर्म से ही मिलता है। तुम क्यों रोते हो? कथम रोदिसी विप्रतम काते चिंता बलियसी वदतुम सत्यम मह्यम स्वस्य दुःखस्य सन्यासी जी ने कह दिया कि महाराज तुम क्यों रोते हो? तुम्हें किस प्रकार की चिंता है?
तो मुझसे सत्य सत्य बोलो अपने दुख का कारण। आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज हम कौन सा कारण बताएं, मैं तो अपने पूर्व जन्मों के पाप कृत्यों को सोच सोच करके रो रहा हूं कि मैंने अपने पिछले जन्मों में कितना पाप किया है, जो उस पाप का परिणाम मुझे भोगने को मिला कि सब कुछ तो मुझे मिला, लेकिन मेरे जीवन में कोई पुत्री और किसी पुत्र की प्राप्ति ना हुई। आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज अगर केवल दुख इतना ही होता, मुझे ही पुत्र ना मिला होता तो भी आत्मा को शांति मिलती, लेकिन दुख के कारण तो और हैं। पालते या मया धेनु सवंध्या सर्वथा भवे करके वृक्ष तो बन जाता है, लेकिन उस वृक्ष में फूल और फल उत्पन्न नहीं होता। अगर मैं कोई फल अपने घर में ले आता हूं तो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो महाराज मैं अपने पिछले कई जन्मों के पापों को सोच करके रो रहा हूं कि मैंने पूर्व जन्मों में कितने अपराध किए, कितने पाप किए, जो मुझे एक पुत्र भी नहीं मिल पाया। सन्यासी जी लगे समझाने के महाराज चिंता ना करो, और चिंता तो केवल दुखदाई होती है, क्योंकि चिंता है चिता से बढ़ करके नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, लेकिन चिंता जीते को खाती है। कभी भी किसी बिंदु पर किसी व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है, और अभी हमने बताया कि अगर आपको दुख मिल रहा है तो समझ लो मेरा बहुत बड़ा पाप दूर हो रहा है। ऐसा सोच करके आपको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यति जी ने जब समझाया कि राजन देखो महाराज विप्र देवता, मैं तुम्हें समझाता हूं, व्यर्थ में चिंता करते हो, और अगर आप ये समझते हो कि पुत्र बड़े सुखदायी होते हैं, तो महाराजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको कभी सुख मिला पुत्रों से? कोई सुख नहीं मिला। मैं कहता हूं कि महाराज तुम पुत्र मोह छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रारब्ध को देख रहा हूं। शिणु विप्रमयाते प्रारब्धम तु विलोकितम, हे विप्र देवता मैं तुम्हारे प्रारब्ध को देख रहा हूं। सप्त जन्मावधिश्चैव पुत्रो नैव च, एक जन्म की बात तो क्या, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मदेव जी महाराज ने अपने मन में विचार किया कि जो मेरे 7 जन्मों की बात बता सकता है वो साधारण तो होगा नहीं, बहुत पहुंचे हुए संत है। तो जो मेरे 7 जन्मों की बात बता दिया कि मुझे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं मिलेगा, वो अगर चाह ले तो मुझे पुत्र दे भी सकता है। तुरंत पैर पकड़ लिया सन्यासी जी का और बोले कि महाराज अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं आपके सामने अपना प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगा। सन्यासी जी बेचारे फंस गए, बोले कि अब क्या करें। उन्होंने झोली से एक फल निकाला, बोले कि देखो महाराज पुत्र तो हम तुम्हें प्रदान कर सकते हैं, लेकिन पुत्र का सुख आपको नहीं मिलेगा। आत्मदेव जी ने कहा सरकार पहले पुत्र मिले, सुख दुख की तो बाद की बात है। और झोली से एक फल निकाला, बोले ले जाओ अपनी अर्धांगिनी को बोल दो इस फल को खा ले, लेकिन इस फल को खाने के बाद में इसके कुछ नियम हैं, उस नियम का पालन अगर वो करते रहेंगी तो निश्चित ही उन्हें बहुत ही गुणवान बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। नियम को बताया कि नियम क्या करना है। सारम शौचम दयादानम मेक भक्तम तो भोजनम, स्नान करना पड़ेगा, पवित्रता से रहनी पड़ेगी, लोगों पर दया दिखानी पड़ेगी, दान करना पड़ेगा और 24 घंटे में एक बार भोजन करना पड़ेगा। अगर कोई स्त्री इस फल को खाने के बाद में 1 वर्ष तक ऐसी कृत्य करती रहे तो वर्षावधि स्त्रिया कार्यों तेन पुत्र होते निर्मला, तो वर्ष के अंदर ही उसको बहुत ही निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी, बड़ा बुद्धिमान बड़ा विवेकवान पुत्र होगा। आत्मदेव जी महाराज फल को लेकर के आए और सन्यासी जी ने जिस तरह का नियम बताया था सारे नियमों को बता दिए, लेकिन धुंधली देवी लगी रोने।
बड़ी जोर जोर से रोने लगी। और जब कोई रोएगा तो रोदन को सुन करके तो आस पड़ोस की महिलाएं आ ही जाएंगी। तो जब धुंधुली जी रोने लगी तो इनके आजू बाजू की जो 2-4 घर की स्त्रियां थी इनके पास आ गई और लगी पूछने की बहन काहे को रो रही हो। बोले देवी इसलिए रो रहे हैं क्योंकि मेरे स्वामी जी ने एक फल लाया है और इस फल को खाने के लिए मुझसे कहा है। बोल रहे हैं अगर फल को हम खाएंगे तो मुझे गर्व रहेगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। भाई गांव की महिलाओं ने कहा तो बढ़िया है, कम से कम तुम्हारे पास कोई पुत्र भी तो नहीं है अभी, और तुम्हें इसी बहाने पुत्र मिल जाएगा तो तुम्हारे भी जीवन की एक अंतिम निशानी हो जाएगी, तो अच्छी बात है ना। बोले देवी बात ये नहीं है, फल तो हम खा सकते हैं लेकिन फल खाने वाले स्त्री के लिए जो नियम है बड़ा उल्टा सीधा है, स्नान करना पड़ेगा। अब बताओ 4 महीना ठंडी में हम नहाते ही नहीं, अब यहाँ तो साल भर स्नान कैसे कर पाएंगे दोनों टाइम। उन्होंने बताया है दया दिखानी पड़ेगी लोगों पर। जब मेरे अंदर भगवान ने दया बनाया नहीं तो दिखाएंगे क्या। उन्होंने नियम बताया है कि दान करना पड़ेगा। अजी देखो दान करते करते तो हम ऐसे परेशान हो गए, अब और अलग से दान मुझे नहीं करना। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में 1 बार भोजन करना पड़ेगा। तो बताओ जब हम दिन भर में कम से कम 20 बार खाते हैं तो 24 घंटे में जब 1 बार भोजन करेंगे तब तो हम दुबली पतली हो जाएंगे ना जी। मेरे घर का काम कैसे होगा। लगी तर्क करने। जो कुतर्क बुद्धि रखने वाली स्त्री हो वही धुंधुली है। इसका कुतर्क क्या है, तर्क क्या है। बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्हि कार्यम कथम भवे। अगर मैं फल खाऊंगी तो फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ रहने से पेट बढ़ेगा। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता, तो मैं भोजन भी थोड़ा कर पाऊंगी तो ततो अल्प शक्ति कार्यम कथम भवे। तो जब मेरा बल कम हो जाएगा तो मेरे घर का काम कौन करेगा। तर्क करती है आज। बोले कि मान लो फल हम खा ही लें। अजी मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माता जी के गर्भ में 12 बरस तक रह गए थे, और कहीं मेरा बच्चा 2-4 बरस रुक गया गर्भ में तो हम क्या करेंगे, तो हम मर ही जाएंगे ना जी। मैंने ये भी सुना है किसी का बच्चा पैदा होते समय उल्टा सीधा हो जाता है तो त्रियग छेदा गतो गर्भम तदा में मरणम भवेत। अगर मेरा बच्चा कहीं उल्टा सीधा हो गया पैदा होते समय तब तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। सोच रही कि चलो मान लो ऐसा भी ना हो तो दैवात घाटी प्रजीत ग्रामे पला एत गर्भणी कथम। मान लो गांव में चोर डाकू का आतंक आ जाए तो जब सब लोग गांव छोड़कर भागने लगेंगे तो हमको जब गर्व रहेगा तो भाग भी नहीं पाएंगे, इसलिए फल खाना ठीक नहीं। धुंधुली ने कहा कि चलो मान लो ये भी ना हो, अगर ऐसा भी ना हो तो बच्चे को जन्म देते समय बड़ा दर्द होता है और उससे ज्यादा कष्ट तो होता है लालन पालन करने में। भाई पालने पोसने में बड़ा दुख उठाना पड़ता है बच्चे को। तो बताओ हम कैसे पालन पोषण का दुख उठाएंगे। धुंधुली कहती है कि अगर मैं फल खाई, मुझे गर्भ रहा, मुझे बच्चा पैदा हुआ तो 1 महीने अलग कमरे में रहना पड़ेगा। तो हमारी ननद जी आएंगी ना तो सारा धन मेरा हड़प के अपने घर लेकर चली जाएंगी, तो हम क्या करेंगे। ये सारी कुतर्क बुद्धि कर रही है, अपने मन में सोच रही है। तो गांव की महिलाओं ने कहा तो क्या करना चाहिए। धुंधुली ने कहा कि मेरे विचार से फल को नहीं खाना चाहिए। गांव की महिलाओं ने मुंह बिचका बिचका कर अपने घर गई, बोले बढ़िया ये फल नहीं खाना चाहिए, खाओ जाए ना खाओ हमारा क्या जाता है उसमें। भाई बच्चा पैदा होगा तो दूध आएगा नहीं अस्तर में, तो दूध हम कैसे पिलाएंगे, पालन पोषण कैसे करेंगे। बहन ने कहा कि उधर मैं हल्ला कर दूंगी कि मेरा बच्चा जन्मते ही मर गया, और आप जीजा जी से कह देना कि जाओ मेरे बहन को ले आओ, मुझे दूध कम आ रहा है तो मुझे ले आएंगे और हम पालन पोषण कर देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। अब सारी सिस्टम बना दी छोटी बहन, तो सारी व्यवस्था बना देती है। धुंधुली ने कहा हाँ ये काम तो बड़ा ठीक है। तो फल क्या करे बच्ची। बोले कैसा करो दीदी, फल को खाओ मत,
लेकिन जैसे तुम बाज हो तैसे तुम्हारी गैया भी बाज है। तो ऐसा करो, इस फल को इस गैया को खिला दो, इस फल का परीक्षा भी हो जाएगा कि फल कितना चमत्कारी है। सारी व्यवस्था बन गई, फल को गैया को खिला दी। और इसकी बहन को जब बच्चा पैदा हुआ तो अपने पति के द्वारा रात्रि के समय अपने घर से अपने बच्चे को इसके घर पहुंचा दी। ये सारा सिस्टम बन गया। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद में गाय के पेट से भी बिल्कुल सर्वांग सुंदर मनुष्याकार बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन दोनों कान उसके गाय के समान हो गए, क्योंकि गाय के पेट में पलने के नाते जो दोनों कान थे, ये कान जो है गाय के समान रह गए। बाकी शरीर जो निर्माण हुआ सब मनुष्य के जैसा। और इनका नाम रखा गया गोकर्ण। क्या नाम रखा गया? गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। और जब धुंधकारी का तो आत्रदेव जी लगे सोचने कि मेरा नाम आत्रदेव है, तो लाओ मैं अपने बच्चे का नाम परमात्म देव रख देता हूं। भाई मुझसे मिलता जुलता नाम मेरे बच्चे का हो जाएगा। धुंधुली ने कहा नहीं जी, आपसे मिलता जुलता नाम बच्चे का नहीं रखेंगे, हम अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखेंगे। मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। कहा गया है कि राम भगत बिटिया भली काले ने तऊ जातो तरलो तनियाओ भो। जब दोनों बच्चे तरुण अवस्था को प्राप्त हुए तो गोकर्ण जी कैसे तो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो बहुत बड़े विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी बहुत बड़ा मूर्ख हुआ। चोरों के साथ रहता, लफंगों के साथ रहता, चोरी करता, डाका डालता, अभक्ष भोजन को भक्षण करता, उल्टी सीधी काम करता, वेश्यावृत्ति करने लगा। तो ये सारे दुर्गुण जो हैं धुंधकारी में व्याप्त हो गए और इससे दुखी। पश्यानि संजगदिदं क्षणवाङ्गेजनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भक्तिनिष्ठः। बड़ी सुंदर बात समझाई गोकर्ण जी ने। बोले पिताजी, जो ये शरीर है हड्डी मांस का बना हुआ, इसकी ममता छोड़ो, इसकी ममता छोड़ो। ये पत्नी और पुत्र का जो मोह तुमको है ना, ये पत्नी और पुत्र के मोह से विमुक्त हो जाओ। जाया सुता दिशो सदा ममता विमुच्च। जीवन को क्षणभंगुर समझते हुए वैराग्य का आश्रय लो, भक्ति का आश्रय लो और घर को छोड़ करके सीधे वन में चले जाओ। वहां जाकर के भगवान का भजन करो, क्योंकि भजन करोगे तो निश्चित ही तुम्हें भगवान मिलेंगे। एक संत ने भी कहा है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा
वैराग्यरागरसको भवभक्ति निष्ठा, निष्ठात्मक भक्ति अपने हृदय में उत्पन्न करो और तुरंत भगवान के भजन के लिए इस घर को छोड़कर चले जाओ वन में एकांत में। गोकर्ण जी ने भी सोचा कि घर मेरे लायक नहीं है, ये भी घर छोड़कर चल दिए। बची केवल धुंधुली जी, बड़ी मोह से बेचारी नहीं कहीं गई। वो एक दिन धुंधकारी डंडे से धुंधली को खूब पीटा, लगा पूछने, बताओ जो तुमने लुका छिपा करके धन रखा है हमको दे दो। माता जी ने कहा कि बेटा हम तुमने सब बेच के खा लिया, अब कहा दे दें। पितरम पित्तम तो नासितम, सारी पैतृक संपत्ति बेच करके खा गया। ये भी बेचारी पीड़ित इस दुख से दुखी होकर के रात्रि के समय पानी पीने के लिए बिस्तर से उठी और दर्द के मारे कुआं पास में था, उसी में जाकर के गिर के मर गई। और धुंधकारी अकेले बचा। तो वेश्याओं को अपने भूत प्रेत से भयभीत नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रेत का मुख उतना ही खुलता है जितना सुई में छेद हो, है ना। प्रेत का मुख केवल सुई के छेद के बराबर खुलता है। तो बताओ क्या कर पाएगा आपका? इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए। तो आज गोकर्ण जी महाराज विचार करने लगे कि भाई है कौन ये। कमंडल से जल निकाला, मंत्र अभिमंत्रित करके ऊपर डाल दिया। लगे पूछने कि भैया तुम कौन हो? तो रोता हुआ विलप करके बोला कि भैया मैं आपका भाई हूं। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्ति मया। हे भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम ही धुंधकारी है और मैंने अपने दुष्कर्मों से अपने समस्त मानवता का खंडन कर दिया, और जिसके लिए मुझे उल्टा स्त्रियों ने मुझे मार डाला और मुझे महान प्रेत की योनि प्राप्त हुई। इस प्रेत योनि से मुझे मुक्त करो भैया। गोकर्ण जी ने कहा कि भले आदमी, हम तो तुम्हारे निमित्त जो है गया जी में श्राद्ध किए, लेकिन तुम प्रेत के प्रेते बने रहे अभी तक। बोले भैया हमारे इतने दुष्कर्म है, मैंने इतना बुरा कर्म किया है अपने जीवन में कि एक बार तो क्या, अगर मेरे लिए 100 बार भी गया जी में श्राद्ध किया जाए तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अनगिनत पाप किया है, अनगिनत व्यभिचार किया है। तो कोई दूसरा उपाय बताओ। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, विचार करने दो, रात भर हमको सोचने दो। रात भर सोचते रहे कि भाई का उद्धार कैसे हो। स्नान से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य देवी के लिए जब अर्घ दे रहे थे, और इन्होंने सोचा कि सूर्य जी जगत के साक्षी हैं, सभी के भले बुरे कर्मों को रोज देखते रहते हैं, लाओ इन्हीं से पूछा जाए। भगवान सूर्य देव से जब गोकर्ण जी ने पूछा तो सूर्य देव ने समझाया कि महाराज अगर आप अपने भाई को सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करा दीजिए तो उसे प्रेत योनि। बोले चिंता ना करो, मेरा भाई जो है धीरे धीरे मुक्ति के पथ पर आ रहा है। दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा और 7वें दिन 7वीं गांठ तोड़ करके बिल्कुल सुंदर मनुष्य वेश धारण करके ब्रह्मचारी का वेश लगा परिक्रमा करने, भगवान भागवत का जय जयकार लगा करने। स्वर्गलोक से विमान आया, उस विमान में बैठ करके जब धुंधकारी जाने लगा तो गोकर्ण जी ने भगवान के दूतों से कहा यहाँ तो तमाम श्रोताओं ने मिलकर के भगवान की कथा सुनी, लेकिन विमान में बैठ करके केवल गोकर्ण ही क्यों जा रहा है? भगवान के दूतों ने बताया कि महाराज कथा तो सब लोगों ने सुना, लेकिन कथा श्रवण में, कथा के फल में भेद इसीलिए बन गया क्योंकि कथा सुनने में भी भेद है। क्योंकि कुछ लोग तो प्रमादवत कथा सुने ना, कुछ लोग सुने तो तन यहाँ था लेकिन मन कहीं और भटक रहा था, उनका दृढ़ता नहीं थी उनके अंदर, तो इसलिए फल नहीं मिला। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रः व्यग्रचित्तो हतो जपः। क्योंकि कथा सुनने के लिए ध्यान, तन और मन दोनों एक जगह होना चाहिए। ध्यान भगवान में हो, कान भी भगवान के कथा पर हो, और नेत्र भी अगर कहीं जाए तो भगवान के दर्शन के लिए जाए।
तो इस तरह का केवल श्रवण मनन और निधिध्यासन को जो है धुंधकारी ने किया, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया स्वर्गलोक से। अगर ठीक उसी तरह से विश्वास रखते सब लोग कथा सुने तो सभी लोगों के लिए विमान आएगा। गांव के लोगों ने कहा कि भैया परेशान ना हो, आप फिर से आयोजन हम लोग करेंगे, आप फिर से हमको कथा सुनाइए। और फिर दोबारा जब कथा हुई श्रावण के महीने में, तो जैसे भगवान श्री राम जी समस्त लोगों के साथ साकेत धाम को गए, जैसे भगवान कन्हैया समस्त यदुवंशियों के साथ अपने धाम को गए, ऐसे गोकर्ण जी महाराज को लेने स्वयं भगवान पहुंचे। और सारे गांव के प्रजापुरवासी जो थे विमान में बैठ करके सब सीधा स्वर्ग को गए। बोले भागवत भगवान की जय। ये है भागवत की महिमा। अब आज की कथा को यहीं पे विश्राम दिया जाएगा, इससे आगे का प्रसंग आप लोग कल सुनेंगे। आइए दोबारा भगवान का नाम लें और इसके बाद भगवान की आरती। आइए मिलकर के भजन करें। और एक कार्य में करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। एक कार्य में करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। और इतने भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। सहज में छूटे ना।
सृष्टि का नर हो ये अकामी कैसे, नर हो ये अकामी कैसे, नर हो ये अकामी कैसे। जैसे जैसे जग में कमल खिले, तुम जियो जगत में ऐसे, तुम जियो जगत में ऐसे, तुम जियो जगत में ऐसे। जल में कमल रहता है, लेकिन अगर कमल के पंखुड़ी पर एक भी बूंद पानी का आ जाए तो उस पर टिकता नहीं कभी। ऐसे संसार में रहो, लेकिन संसार की जो व्यसन है वो आप में कभी टिके नहीं। तो संत ने संदेश दिया सभी को, जब काम बीज सृष्टि का नर हो ये अकामी कैसे, नर हो ये अकामी कैसे, नर हो ये अकामी कैसे। जल में जैसे कमल का जीवन, तुम जियो जगत में ऐसे, तुम जियो जगत में ऐसे, तुम जियो जगत में ऐसे। और इतना ही ध्यान रहे क्या, कामिनी लौटे ना, ए कामिनी लौटे ना, इतना भरो हवा को पाया फूटे ना। ओ हरण करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, हरण करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतना भरो हवा को पाया फूटे ना। भगवान की सेवा करते रहे तो बातों से ऐसे। अगर मान लो, वैसे तो क्रोध कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो अगर कदाचित कभी जीवन में एक बार क्रोध भी आ जाए तो कैसे करें। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे, पर बोध नष्ट ना होवे, पर बोझ नष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे, औरों को कष्ट ना होवे। औरों को कष्ट ना होए। स्वार्थी इतना ही बनो कि कभी किसी को दुख ना हो आपसे। और अगर जिस स्वार्थ में परमार्थ जुड़ा हो मेरे भाई बहन, वो स्वार्थ कभी स्वार्थ नहीं होता। संत ने आज्ञा दी, एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे, पर बोध नष्ट ना होवे, पर बोझ नष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, पर कष्ट किसी को, औरों को कष्ट न होवे, औरों को कष्ट ना होए। और जीव कोई रूठे ना, जीव कोई रूठे ना, तुम्हें इतनी भरो हवा को पाया फूटे ना। धर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना,
बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माला, इस जगत कर्म की माला, इस जगत कर्म की माला। पर इतना मोह न करिए ये जगा दो इसकी ज्वाला, ये जगा दो इसकी ज्वाला। बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माला, इस जगत कर्म की माला, इस जगत कर्म की माला। ए पर मोह न इतना करिए ये जगा दो इसकी ज्वाला, और ये जगा दो इसकी ज्वाला, ये जगा दो इसकी ज्वाला। निगाह तक उठे ना, निगाह तक उठे ना, इतनी भरो हवा को पारा फूटे ना। ओ हरण करो पर धारे मत छोड़े ना, हरण करो पर धारे मत छोड़े ना, इतनी भरो हवा को पारा फूटे ना। कवि ने अंतिम पंक्ति में क्या लिखा? गुरु शरण हम पद गावो, हो यत्र तत्र में भटके, हो यत्र तत्र में भटके, पर सावधान नित रहना, ले सत्य साच ना कटके, ले सत्य साच ना कटके। और कहीं स्वर टूटे ना, कहीं स्वर टूटे ना, इतनी भरो हवा को पारा फूटे ना। ओ हरण करो पर धारे मत छोड़े ना, इतनी भरो हवा को पारा फूटे ना। इतनी भरो हवा को पारा फूटे ना, इतनी भरो हवा को पारा फूटे ना। ओ इतनी भरो हवा को पारा फूटे ना, इतनी भरो हवा को पारा फूटे ना। और श्री सच्चिदानंद भगवान की भाई भैया भगवान की आरती करेंगे। धर्मराज जी आप आगे आए, मैं जजमान सपत्नी का भी आइए, दोनों लोग मिलकर के आरती करें। और इतना ध्यान रहे कि जो लोग आ जाए हैं कल कम से कम एक एक लोग तीन तीन लोगों को पकड़ के लाए, है ना, कम से कम। हाँ? अरे हाँ वो तो बतिया सही है कि हुआ, लेकिन जब बलाग लेबू अब झगड़ा करें बोलेबू तो भाई आवल कथाओं सुनम बोलेबू तो काहे नहीं कि भाई जब आप लोग बोलेबू तो इन्हें कैसे है कि नहीं? हाँ बिहान माता जी के बोला लो
सब लोग खड़े होकर आरती करेंगे। बाकी बिहारी तेरी आरती उतारो, बाकी बिहारी तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। आरती उतारो सब लोग आइए। तने मन बाकी बिहारी तेरी बाकी बिहारी तेरी आरती उतारो,
की, श्री शंकर भगवान की, हनुमंतलाल महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, यहाँ के सार देवी की, ग्रामस्थ देवी देवता की, गंगा जमुना सरस्वती की, सरजू महारानी की, अयोध्या धाम की, संत समाज की जय हो। जोर से बोलिए भक्त समाज की, धर्म की जय हो। धर्म की अब की कह दो नाश हो, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा गीता की जय हो। भारत माता की, पृथ्वी माता की, सबके माता पिता की जय। अब हर हर महादेव में माताएं मेरे हाथ जोड़ेंगी, भैया लोग हाथ उठाएंगे। रोग हर कष्ट दुख व्याधि पीड़ा सुख संताप हर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ऐसे घूम जाइए सभी लोग। यानि कानि च पापानि जन्मांतरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। थाली नीचे रख करके भैया जल गिरा दीजिए। जले सीते कलम सब दुखनाई आरार्तिके नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सबकी आशा श्री श्याम जी जल्दी पूर्ण हो। हे प्रभु हमें अभिसारियों चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सब तुम्हारे बहुत हैं तुम सब हमरे नहीं। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।